योगी के भगवा ब्रह्मास्त्र ने उड़ाई सपाइयों की नींद, बदल कर रख दिया एक झटके में चुनावी सीन। चल दिया ऐसा दांव, अखिलेश की सद्भाव पॉलिटिक्स को लगा झटका। इधर योगी ने खोला करोड़ों हिंदुओं के लिए खजाना, उधर अखिलेश का दांव दिखा वही पुराना। राजनीतिक पंडितों ने भी उठाए सवाल, यूपी की सियासत में फिर से बढ़ा बवाल। अखिलेश के नहले पर मारा योगी ने दहला, एक दांव ने सबको हिला डाला। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश खेमे में बढ़ी चुनाव से पहले हलचल। मस्जिद में अखिलेश, बढ़ा यूपी में सियासी कलेश। योगी ने चल दी ऐसी चाल, सपाई हो गए बुरी तरह से परेशान। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश के मस्जिद जाने के बाद अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बवंडर कटा हुआ है। वहीं राजनीतिक पंडित भी अखिलेश की इस रणनीति को देख हैरान हुए हैं, क्योंकि भले ही 2027 चुनाव में समय है, लेकिन अभी से शतरंज की चालें सियासत में दिखने लगी हैं। जिसके बाद योगी ने भी सपा को चुनाव में चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली, जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देश की राजनीति की धड़कन उत्तर प्रदेश, जहां जो जीता उसने दिल्ली तक पहुंच बनाई। और अब 2027 का चुनाव भले ही अभी 2.5 साल दूर हो, लेकिन रणभूमि अभी से सज चुकी है। एक तरफ योगी भगवा ओढ़े हुए सन्यासी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, जो समाजवाद की टोपी पहनकर मस्जिद की चौखट पर पहुंच चुके हैं, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरत में डाल दिया है। क्योंकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सुनियोजित चाल बता रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव और उनके सांसदों की हाल ही में एक मस्जिद में बैठकर बातचीत करते तस्वीरें वायरल हो गई। विपक्षी खेमे ने इसे सर्वधर्म समभाव बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया। जिसके बाद यूपी की सियासी हवा भी बदल गई, क्योंकि यूपी की राजनीति में धर्म नया नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग सब कुछ है। और इस बार की टाइमिंग ने बता दिया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का वोट मजबूत करने के लिए मंदिर के जवाब में मस्जिद की चाल चली है, ऐसा सियासी जानकारों का भी कहना है। क्योंकि एक और जहां अखिलेश मस्जिद में बैठे थे, ठीक उसी समय योगी कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पूरे यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, शिवालयों की सफाई हुई, पुलिस ने कांवड़ियों को रास्ता दिया और पूरा प्रदेश भगवा रंग में डूबा नजर आया, जिसने इस मुद्दे को और हवा दे दी। क्योंकि योगी की राजनीति का मंत्र साफ है, हिंदू हित ही राष्ट्र हित, और यही वजह है कि उनके हर फैसले में हिंदुत्व की गूंज सुनाई देती है। योगी ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि अगर कोई नेता हिंदू हृदय सम्राट है, तो वो सिर्फ योगी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी अब ये मानते हैं कि 2027 के चुनाव की टोन सेट हो चुकी है। एक और हिंदुत्व की लहर है, दूसरी ओर मुस्लिम कार्ड को फ्रंट फुट पर लाने की साजिश है। उनका मानना है कि सपा को पता है कि उसे 30% मुस्लिम और यादव वोट एक साथ चाहिए, जबकि बीजेपी जानती है कि उसे बाकी 70% को भगवा रंग में रंगना है। अब ये लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान की बनती जा रही है। अखिलेश गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो योगी सनातन संस्कृति की ताकत दिखा रहे हैं। आंकड़ों को और सियासी जानकारों की माने तो 2022 में बीजेपी ने मंदिरों, गौशालों और कावड़ियों के नाम पर सत्ता दोबारा हासिल की थी, और अब 2027 के लिए भी उसका प्लान बिल्कुल वही है, भगवा झंडे के नीचे सबको एक करना। वहीं अखिलेश यादव की रणनीति है मुसलमानों को भरोसे में लेना और यादवों को फिर से साइकिल पर बिठाना। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा तीखा होगा, क्योंकि दोनों तरफ पत्ते खुल चुके हैं और जनता अब सियासी नारे नहीं, अपने धर्म और पहचान के नाम पर बट रही है। क्या यूपी एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत में बटेगा? क्या दिल्ली की गद्दी का रास्ता फिर अयोध्या से होकर गुजरेगा? क्या योगी हिंदुत्व के जरिए फिर से सत्ता की चाबी पालेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में यूपी की जमीन देगी, जहां हर मंदिर और हर मस्जिद अब सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि सियासी मंच बन चुके हैं। माना जा रहा है कि 2027 का रण सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि धार्मिक राजनीतिक महायुद्ध बनने वाला है, और इसकी पहली घंटी बज चुकी है।